नीति वचन के किताब से एक अध्याय के 1 से 6 पद तक पढ़िए। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान बुद्धि और शिक्षा को जानने, अंतर्दृष्टि के कथनों को समझे, बुद्धिमान व्यवहार में शिक्षा प्राप्त करे, धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता में भोले को निपुणता, जवान और ज्ञान और विवेक मिले। बुद्धिमान पुरुष सुने और अपनी विद्या बढ़ाए, और एक जो समझता है बुद्धि की सलाह पाए कि एक नीति वचन और अर्थ को समझे, बुद्धिमानों के वचन और उसकी दृढ़ता को भी। हमने पिछले बार परमेश्वर के अधिकार और उनके जो कंट्रोल अर्थात उनकी जो नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसके बारे में हमने पिछली बार देख रहे हैं, और उसी सिलसिले में 18 अध्याय के 20 पद को पढ़िए। एक मनुष्य के मुंह के फल से उसका पेट संतुष्ट होगा, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के अधिकार और उनके नियंत्रण होते हुए भी एक तृप्त का जीवन होना चाहिए। ये किस प्रकार से संभव हो सकता है? इसी को ये 18 अध्याय के 20 पद में कह रहा। 21 को भी पढ़िए साथ में। मृत्यु और जीवन दोनों जीव के वश में होते हैं, और जो उससे प्रेम करते हैं उसका फल खाएंगे। एक व्यक्ति का जीवन संतुष्ट जीवन हो सकता है कब? उनकी जुबान से जो बातें निकलती हैं उसके द्वारा। इस बात को वचन में, पुराना नियम में भी, नया नियम में भी बहुत तरीका से बताया गया है। यहां पर इस बात पे लिखा है कि उसकी जुबान से जो बातें निकलता है, जो होठों से बाहर सुनने में आता है, और जीवन और मृत्यु इस बात पर आधारित है जो इस जुबान की जिब्र जो कहते हैं, इसके सामर्थ्य से। इसके साधारण उदाहरण है आदम के जीवन और मृत्यु किस बात पर निर्णय हुई? वो सर्प की जुबान के ऊपर है ना? उसने किस प्रकार से सच्चाई को परिवर्तन करके बिना पता लगाए ये झूठ है करके इस प्रकार से उसे पेश किया। सच्चाई की हर छाया उस पर थी, सत्य वचन की वहां पर उल्लेख भी किया, और अपने वचनों से उसको खेल कर हवा की कमजोरी को अपना कर अपने कार्य को उसने पूरा किया। यही है विश्वासियों को इस बात को समझ में आना चाहिए। बहुत सारे विषयों में जो संसार चतुराई से या बुद्धिमानी जब कहते हैं, उसको परमेश्वर को वचन से तुलना करके हम देखना चाहिए। या ये सचमुच बुद्धिमानी बात है
ये व्यवहार सही है या नहीं है, परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए मसीही जीवन कोई इतने आसानी जीवन नहीं, मगर ये जीवन चलाने का एक मार्गदर्शन, एक सरल तरीका हमें मिलता है जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन को चलाते हैं। इसलिए इस पर जो अंग्रेजी में लिखे हैं कल्चर कम्युनिकेशन, मतलब जैसे वचन में लिखा है उस पर एक मिठास होना चाहिए। सच्चाई को तो कहते हैं 18 से 20 पर, और जो कुछ मुंह से निकलता है वो हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय से बुरे बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, कुमारी, घमंड, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ही निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इस पर लिखी हुई इस बातों पर विभिन्न तरीकों से हम विचार कर सकते हैं, मगर एक मुख्य बात यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो भी हमारी जुबान से निकलता है वो हृदय में जो जमा हुआ है उससे निकलता। कभी कभी हमने खुद की अपने जीवन में भी इस बात का अनुभव किया होगा, किसी विषयों पर हम किसी बातों पर निराश है या असंतुष्ट है, उससे हमारे मन के अंदर दबाए हुए गुस्सा है, मगर दूसरे समय पर दूसरे किसी विषयों के बारे में हम अपने जो अतृप्त को या गुस्सा को जब निकालने के समय पर वो सारी बात निकल कर आती, उससे बड़े नुकसान होता है और उससे वाद विवाद बढ़ते हुए जाता है। ये मनुष्य की कमजोरी है, अविश्वासी हो या विश्वासी हो, पुराने जमा हुए बातों को निकालने के लिए मौका खोजता है, मगर बहुत समय पर असंदर्भ समय में ही वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है। इस बात का हमने अनुभव किया है। बाद में उसको सोच करके हम बहुत निराश हो जाते हैं, अपने आप से हम दुखित हो जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया करके, और एक बार निकल गया तो वो वापस तो नहीं ले सकता। इसलिए तो याकूब ने अपनी चिट्ठी में इस विषयों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम जानते हैं। निकालिए याकूब के 1 अध्याय के 26 पद। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को झुका दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अपने हृदय को धोखा देता, दूसरों को धोखा देना तो छोड़ दीजिए, अपनी खुद की हृदय को धोखा देना, ये कितनी बड़ी बात है। और कहता है कि उस व्यक्ति का भक्ति व्यर्थ है। तो हम कितना भी आत्मिक व्यक्ति हो जाएं, इस बातों पर ठीक ध्यान देना, अपने जुबान को काबू में रखना पड़ता है। प्राय सभी जितने भी आत्मिक व्यक्ति हो कहीं न कहीं इस बात पर असफल हो जाता। इसी व्यक्ति ने अपनी चिट्ठी में 3 अध्याय में, हम जानते हैं, उसको पढ़ेंगे नहीं, 2 पद से लेकर के 12 पद तक कितनी बातें उसने कहा ये जुबान को संभालने के बारे में, ये जिब्र को संभालने के बारे में, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था।
मसीह लोगों को ये बहुत ही मुख्य बात है। मगर जुबान से जो निकलता है खराब शब्दों के सिर्फ यहां पर नहीं लिखा, मगर मन में एक बात रखते हुए जुबान से दूसरे बात निकालना भी गलत है। बाहर से तारीफ, अंदर से उसको हम घृणा करते हैं, ये भी गलत है। मतलब मन की निर्मलता हमेशा प्रकट होना चाहिए। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, मतलब नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक, तब तो जीवन में तृप्त होगा। नहीं है तो असंतुष्ट जीवन ही रहते रहेंगे। मगर इस असंतुष्टता को छुपाने के लिए हम विभिन्न तरीका को खोजते हैं, विभिन्न तरीका को अपनाते हैं। काम बहुत करते रहते हैं ताकि इन सभी बातों से मन दूर हो जाए। वो कितना दूर होगा? नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो ये सारे बातों को हम साफ कर सकते हैं। इतने बड़े एक सौभाग्यता दूसरी किसी को परमेश्वर ने नहीं दिया है जो अपने जनों को दिए हैं। हम उनको सारी बातें कह सकते हैं। आपने ये जो मत्ती का सुसमाचार में, दूसरे सुसमाचार में भी ये बीज बोने वाले के बारे में जो आपने पढ़े थे ना, उस पर जो अच्छी जमीन पर गिरी बीज, उसको कितने अच्छे तरीका से संभाल कर उससे अंत में फलदायक बना करके और उससे बहुत सारे फल निकलता। यही कार्य हमारे मसीह जीवन में भी हमसे उम्मीद किया जाता। हम बहुत बार इस पदों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोग कैसे वचन को ग्रहण करते हैं उसके बारे में हम प्रयोग करते हैं, मगर उसके दूसरा भी एक तरीका है। हमारे अंदर ये सुसमाचार का प्रभाव किस तरीका से हुआ है? परमेश्वर के वचन को प्रतिरोज हम पढ़ते हैं और हर सभा में हम सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या आजकल तो वीडियो भी बहुत देखते हैं बहुत प्रचारकों की। खास करके 2 साल जब ये लॉकडाउन के समय पर बहुत से लोग तो सुबह से लेकर के रात तक मीटिंग के ऊपर मीटिंग करके देखते रहे, सुनते रहे, मगर वो सारे जितना भी जमा किया है उसका प्रभाव क्या हुआ? इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे नबी का किताब 3 अध्याय के 10 पद। धर्मियों से कहो कि उसके साथ भला ही होगा, क्योंकि वे अपने कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। धर्मियों से कहो, नया नियम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। हम अधार्मिकता में जीवन बिता रहे थे, अपनी धार्मिकता को हमें देख करके हमें धर्मी बना लिया। और यहाँ पर कह रहे हैं परमेश्वर, उनसे कहो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। तुमने अपने जीवन काल में जो भी किया है उसके प्रतिफल तुम जरूर पाओ। मसीह जीवन में सहनशीलता के जीवन होना चाहिए। संसार में जो जीवन बिता रहे हैं वो भी कितने लोग अपने शत्रुओं को क्षमा किए, मगर मसीह लोग अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाते, अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पाते, जिनके साथ में अनंतता के लिए स्वर्ग में रहने वाले। एक अफसोस की बात है। इसलिए तो पौल जो यूहन्ना ने चिट्ठी लिखने का समय पर उसे एक बात चिट्ठी में कहा, हमारे बाइबल अध्ययन के समय पर हमने देखे,
जो देखने वाले अपने भाइयों से तुम प्रेम नहीं कर सकते तो जिस परमेश्वर को तुम देखा नहीं है उसको कैसे तुम प्रेम करो? कहना ही सहनशीलता एक बहुत बड़े गुण है मसीह जीवन में। इसके लिए हम प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करना चाहिए ये हमारे अंदर लाभदायक रूप से पहुंचाने। निराश होना आसान है मगर सहनशीलता को बढ़ाना अंत में एक लाभदायक चीज बात होगी। न्याय हमारी तरफ से हमारे मन में न्याय करना हो या परमेश्वर के तरफ से न्याय होना हो और ये जीवन के परिणाम के रूप में इस न्याय को हम देख सकते हैं। इसको हम देखने के पहले इस बात को क्यों हम कहते हैं, इसके लिए क्यों हम वचन पढ़ना पाते हैं, उसको समझने के लिए हम कौन है इसे हम अच्छी तरीके से समझना चाहिए। वो है 2 कोरिन्थ का किताब 2 अध्याय 15 और 16 पद पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? दोबारा पढ़िए इधर 15 और 16 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की मधुर सुगंध है। मसीह का मधुर सुगंध है। हमारी हैसियत ये है, हम ये है परमेश्वर के नजर में, इसलिए हमें बचा कर रखे हैं। और 16 पद। एक के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और दूसरे के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के कौन यथेष्ट है? इस सच्चाई को हम थोड़ा और से देख करके समझना चाहिए, इस बातों पर मनन करना चाहिए। ये उस संदर्भ में पौलुस ने कहा कि जब उसके लिए एक नई दरवाजा खोला जहां पर जाकर के उसने प्रचार करना शुरू किया, तो उन बातों को उल्लेख करके लिखने का समय पर कोरिन्थ के विश्वासियों को इस बातों को बताता। हम तो परमेश्वर के लिए मसीह में एक सुगंध लोग हैं जो उद्धार पाए हुए हैं, मसीह में हो या मसीह के बिना हो। हमें परमेश्वर ने ऐसी एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, एक अच्छे गवाह के रूप में, क्योंकि बहुत समय पर हम अपने गवाही को किस तरीका से बिगाड़ते हैं हम खुद समझ नहीं पाते। कुछ साल के पहले नेपाल में एक गांव में रात को बैठे हुए थे। उस गांव के काम आगे अच्छी तरीके से बढ़ता नहीं था। बहुत परिश्रम किए हैं हम लोग। बैठे हुए थे और मैं था और एक नौजवान व्यक्ति भी हमारे साथ में था, नया नया विश्वासी था। वो उसी गांव का था। जिस विश्वासी के घर में हम रहते थे, रात को उनसे बाहर थोड़ा अब खड़े होकर के रास्ते में बातचीत कर रहे थे। तब उसने, वो नौजवान व्यक्ति ने हमसे बोला कि आप इतनी चिंता से आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा करके, ये कैसे बढ़ेगा? मैं देखने लगा, ये अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ है, ये व्यक्ति या ऐसे बातें कह रहा है, क्या बात है? श्रेष्ठ मुझे देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। श्रेष्ठ ने उससे पूछा, और थोड़ा हिंदी बोलता था, थोड़ा नेपाली, तो नेपाली है और वो बिहार के बॉर्डर की इस तरफ में है, इसलिए
उधर बिहारी लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, तो इसलिए वो हिंदी थोड़ा जानता। तब इसने बोला कि यहाँ के इतने साल से बैठे हुए ये विश्वासी परिवार की गवाही ठीक होना चाहिए ना। उस परिवार में आपस में उनके बीच में जब झगड़ा होता है, सारे गांव सुन सकता, और ऐसे शब्दों को प्रयोग करेंगे जो दूसरे लोग भी प्रयोग करते हैं। ऐसे करेंगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। ये है हम कौन है मसीह के लिए जिस जगह में हम बैठे हैं, इसे हम समझना चाहिए। हमारे व्यापार के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, जहीं भी परमेश्वर ने हमें रखे, हमें लंबा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन, हमारे जो गुण जो है, उस सुगंधित बात को प्रकट करना चाहिए। ये जिस तरीका से है, उसी तरीका से जीवन के परिणाम भी हमारे पास होगा। मगर बहुत समय पर यह भी होता है कि अन्याय को सहना पड़ता। इसके बिना मसीह जीवन नहीं हो सकता। मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। नित्य वचन का किताब 20 अध्याय के 22 पद को पढ़िए। तू मत कहना मैं बुराई का पलटा लूंगा, परंतु यहोवा की बाट जोता रह और वह तुझको बचाएगा। कभी भी इस बात को मन में भी नहीं कहना कि मैं इसको पिता का जवाब पिता से, ऐसे नहीं। यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उस बात को डाल दो, वो न्याय करेगा। वो तुझे इस परिस्थिति से जरूर संभाल कर निकालेगा। अगर समय हम बेचैन हो जाते हैं, निराश भी बहुत हो जाते हैं, हार मान लेते हैं मसीह जीवन में, कष्ट और दुख और सतावट और क्लेश और परीक्षा, विभिन्न बातों को हम कह सकते हैं, ये सब जब आता है, मगर हमारे साथ में जो हमारे प्रभु चल रहे हैं, उनको भी तो पता है, वो भी तो इसके सहभागी हैं, मगर वो तुरंत उसके ऊपर कदम उठा लिया तो हम उनकी महत्व को अपने जीवन में नहीं समझेंगे। उदाहरण के लिए लीजिए, हमारे परिवार में भी हमारे बच्चे कोई चीजें मांगते हैं, वो जो भी मांगता है तुरंत हम उठा करके उनको लिए प्रबंध करा दिए, दे दिया, तो वो कभी उस बात के कष्ट को नहीं समझेगा। ये जो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सहायता, ये क्या इसे ही हमें प्राप्त हो गया? एक बड़ी कीमत चुकाया गया, उसके द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ। इसीलिए धीरजता बहुत ही जरूरत है। पिछले सप्ताह भी हम इसी बात को देख रहे थे। वो धीरजता इसके लिए है कि परमेश्वर के अनुग्रह किसी न किसी तरीका से प्रकट हो। सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, जो हमारे सारे कष्टों के कारण हैं, जो हमारे ऊपर अन्याय किए हैं, उनके जीवन में भी प्रकट हो जाए। यही तो सुसमाचार प्रचार करने का तात्पर्य है। यही तो मसीह जीवन के सारांश है। देखिए, एक गुनहगार को कठिन दंड देना
आसान है, मगर उसे क्षमा करना बहुत ही मुश्किल है, जो क्योंकि नुकसान हम उठाए हैं, है ना? उसको कैसे हम क्षमा करें? उसके ऊपर न्याय होना चाहिए। उसने कई चीज ठीक नहीं किया है, यही मनुष्य चाहते हैं, मगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए धीरजता से रहने से बहुत कुछ होता है। इतिहास इस बात का प्रमाण दिया है और उसके जीवन से भी हम देख सकते हैं। जब पौलुस इतना कठिन रीति से कलीसिया के विरुद्ध कदम उठाया था, क्या कलीसिया बदला के लिए प्रार्थना किए थे? नहीं। जब परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाने के लिए उस व्यक्ति को जब कहा गया, तब उस मन के अंदर उसके थोड़ा सा हेजिटेशन बोलते हैं ना, थोड़ा सा ये कैसे होगा, इसके बारे में तब तो ऐसे सुने हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। इससे बात को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद पौलुस ने अपनी चिट्ठी में लिखता है। निकालिए रोमियों का किताब 12 अध्याय के 17 पद और 19 पद पढ़िए। रोमी 12 अध्याय की 17 और 19 पढ़िए। किसी मनुष्य से बुराई के बदले बुराई न करो, सब मनुष्य की दृष्टि में जो बातें भली है उन्हें प्रदान करो। हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु बदले में क्रोध को अवसर दो, क्योंकि जैसा लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। प्रभु कहते हैं मैं न्याय करूंगा, मैं बदला लूंगा, मतलब मैं न्याय करूंगा, क्योंकि उनके गुण है, वो धार्मिक है, वो न्याय करता है, वो पक्ष नहीं दिखाता है किसी को, इसलिए उनकी न्याय में किसी भी किस्म की कमजोरियां नहीं रहता है, उस सही तरीका से रहता है। इसलिए तो वो कहता है कि हर व्यक्ति की नजर में जो आदर योग्य है उसी के लिए तुम प्रबंध करते रहो। किसी व्यक्ति की बुराई के विरुद्ध में बुराई मत दो। जब कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे, एक उदाहरण के लिए ऑटोमन एम्पायर करके कहते हैं, उसकी समय पर सड़कों में हत्या किए हुए शरीरों की बड़ी बड़ी, ऐसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन के समय पर बालू गिराते हैं, ट्रक 3-4 ट्रक साथ में, ऐसे पड़ा रहता था। इतनी कठोर रीति से लोगों से उसने व्यवहार किया और उनकी जो राज्य जो है 10 साल 20 साल 100 साल के लिए नहीं, बहुत साल तक गए। उसके बाद में आने वाला भी ऐसे ही था। कितने लोगों ने अन्याय को सहने होंगे, कितने बेगुनाह लोग अपने जीवन को गंवा दिए, मर गए। पर प्रभु ने जब न्याय किया तब ऐसे न्याय हुए कोई सोच भी नहीं सकता। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि पुराना नियम में भी परमेश्वर ऐसी बातों को
नीति क्या कहते हैं, ड्यूटरॉनमी क्या व्यवस्था के किताब में कहते हैं, पढ़िए 32 अध्याय की 35 बात। बदला लेना और बदला देना मेरा ही काम है, ये उसके पाँव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी प्रभुत्व का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सही समय पर उनके पैर फिसलेगा, उनकी न्याय मेरे हाथ में है और मैं उसको संभाल लूंगा। इसीलिए पतरस ने भी अपनी चिट्ठी में इसी बातों को लिखा। पतरस ने जिनको चिट्ठी लिखा और वो लोग बहुत ऐसे परेशान में थे, सतावट में थे, अपने सब कुछ छोड़ करके भागे हैं, अपने गांव नहीं, अपने कोई अपना नहीं है, ऐसे जो परदेशी के रूप में पिछड़े हुए थे, उनके लिए चिट्ठी लिखने के समय पर वो ये बातों को लिखता है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो और इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है। किस लिए? बुराइयों के बदले उनके लिए आशीष मांगो। अपने हृदय में भी उनके लिए बुराई मत चाहो। एक बड़ी चुनौती है मसीह उनके लिए। इसलिए ये किताब बहुत ही प्रभावशाली किताब है मसीह जीवन के लिए। सरल किताब है, पर इसमें बताए हुए उपदेश जो है बहुत गहराई से है, इसे समझना आवश्यक है। रोमी 12 अध्याय के 18 पद। जहां तक संभव हो तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जितना हो सके सभी के साथ में शांति से रहो, झगड़ा मत करो। बहुत तकलीफ होता है बहुत समय पर। ये सिर्फ जो पैसा चोरी करना या डकैती करना या आपको जमीन पर जाकर के बैठ जाना, कानून के विरुद्ध में आपके जमीन के ऊपर घर बनाना, ये नहीं है सिर्फ। ये तो सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं ये गलत है करके। मगर कितने लोग छोटे से लेकर के बड़े तक, पुरुष हो या स्त्री हो, ऐसे अन्याय को हृदय के अंदर छुपा के रखे हैं, बाहर भी नहीं बोल सकते हैं। सारे बीत जाता है, जिनके ऊपर भरोसा किया उनसे अन्याय सहना पड़ा। उनके जीवन में ऐसे घबराहट, एक भय और एक निराश, उनके आत्मविश्वास को खो बैठे हुए परिस्थिति में रहते हैं। सिर्फ प्रभु जानते हैं ये सारी बातों को। इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि हृदय के विचार सिर्फ प्रभु ही जान सकता। कितने लोग, बहुत जाने माने लोग हैं, अपने गुस्सा को कभी बाहर शब्दों से बताएंगे ही नहीं, मुस्कुराते हुए ही रहेंगे। बहुत से लोग हैं आज भी, हम जानते भी हैं ऐसे लोग। और हृदय के अंदर एक बड़ी आग चल रही है, वो सिर्फ वो जानता। ऐसे जो अन्याय को सहते हुए कितने लोग अपने जीवन को बिताते हुए आए हैं।
छोटे उम्र से लेकर के अपने जीवन काल अंत करने का समय तक उस अन्याय को अपने हृदय में रखकर भरना पड़ता। उनके लिए न्याय नहीं है क्या? परमेश्वर कहते हैं कि मैं करूंगा। इसीलिए उन्होंने व्यवस्था विवरण की किताब में पहले से ही इजराइल को बता दिया, मैं बदला लूं, मैं न्याय करूंगा, मैं बदला लूंगा, तुम मत करो। हम इस बात को भी जानते हैं प्रकाश की किताब में 6 अध्याय के 10 पद में, वहां पर संत जन परमेश्वर से चिल्लाकर कह रहे, और कितने समय प्रभु की, पढ़िए उसको। और उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? इसका प्रभु ने उत्तर भी दिया, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं उस उत्तर। जरूर न्याय होगा। अब हम दूसरे विषय पर जाएंगे, वो है काउंसिल। सलाह। हमने पहले जीवन के संबंध में देखे हैं, अब हम सलाह, अच्छी सलाह पाना, सलाह के अनुसार जीवन को बिताना। हर एक को सलाह की जरूरत होता है ना। इतना भी जो विजय था में व्यापारी रहे, उसको भी एक सलाहकार की हमेशा जरूरत होता है। अब हम अपने जीवन के लिए देखना, इस सलाह के विषय में जब देखते हैं तो इसे हम विभिन्न उसमें से इस ऐसी कुछ बातों को हम देख सकते हैं। सलाह के मूल्यता या महत्व क्या है, उसे हम समझना चाहिए। क्योंकि बहुत समय हम वचन से बातों को पढ़ते हैं या प्रचारकों के द्वारा बातों को सुनते हैं, उसकी महत्व, उसकी कीमत को हम समझते हैं क्या? वो हमारे लिए दी हुई बात है, पवित्र आत्मा ने हमारे तक पहुंचाया है। इसलिए उस सिलसिले में कुछ बातों को हम देखेंगे और उस पर हम बहुत होश से करने वाला हमारा जिम्मेदारी कुछ भी है, कुछ चीजें हैं, उसको हम देखने वाले हैं। और ये सलाह का मूल्य सिर्फ नहीं, उसका गुण कैसा है, उसको भी आप उसको देखेंगे और उस सलाह के अनुसार चलना और उस सलाह को हमारे दिल में लेकर के आनंद से उसे बढ़ाते हुए रहना। मतलब जैसे एक पौधा बढ़ते जाता है, उससे आनंद उठाते हैं, उस तरीका से हम उसको करना। और सलाह के जो प्रभाव किस प्रकार से होता है हमारे जीवन में, इसे भी हम देखने वाले हैं। और उस पर कुछ बातें भी हम सीखेंगे। जो बुरी अवस्था हो सकता है, उससे हम सतर्क रहना चाहिए। किसी चीजों के विषय में अपने जुबान को या अपने हाथ को देने के पहले अब बहुत समझना चाहिए। बहुत समय पे अब बिना सोचे हुए कुछ बातें कह देते हैं, बाद में हम पछताना पड़ता है, मैं क्या कर दिया अभी, ये कैसे इस काम को करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तो प्रार्थना की बहुत आवश्यकता। यह अवश्य इस बात के लिए है कि परमेश्वर की अगुवाई हर बातों पर चाहना जरूरी है मसीह के लिए। फट करके, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, चट मंगली पट गया। इस प्रकार से विश्वासी लोग कभी कभी प्रभु के सेवकाई को करते हैं, इसलिए तो समस्याएं आ जाता है। जो अनुभवशाली लोग जो
वृद्ध लोग जो सलाह देते हैं उसको हम इतना परवाह नहीं करते हैं। लोग अनुभव से सीखे हुए बातों को बताते हैं कि इस प्रकार से करो, ऐसे मत करो, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो वचन में लिखा है, अनुभव से बड़े हुए वृद्ध लोग तुम्हारे बीच में रहना एक बड़े आशीष है, क्योंकि वो लोग गिरे हुए लोग उठे हैं अभी। इसलिए तुझे उनकी तरह तुम नहीं गिरो करके उठाते हैं। इसलिए सलाह देंगे, उसे मानना है और कुछ बातों को ठीक तरह से समझना भी है, और आपके लिए कुछ उस पर जिम्मेदारी भी होता है। उस सलाह के विषय में सिर्फ सुनकर जाना सिर्फ नहीं, उस विषय में कुछ आपको मानना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ सुनते हुए सही करके मानते हुए नहीं होगा, उसका पालन करने का तरीका में भी आपकी जिम्मेदारी बहुत होता है। इसे भी हम समझना। इस विषय में हम जो है ये सलाह के जो महत्व या उसका मूल्य को समझने में, उसमें से हम 12 ऐसे काम हमसे चाहना रखा जाता है, उसको हम देखने वाले हैं। और वो है, आपको क्या करना चाहिए सलाह जब आपको मिलता है। सबसे पहली बात ये है कि सलाहकार आपको ये बातों को बताते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया, ये सिर्फ सुलेमान का बताए हुए शब्द नहीं, इसके पीछे की आवाज जो है प्रभु का है। कुछ ऐसे पद देखने वाले हैं वहां पर बाइबल में, पुराने ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो उसे कैपिटल लेटर में माए ओ एम को भी कैपिटल लेटर में लिखा। मतलब वो आवाज किसकी ओर से आई है, वो किसकी सलाह है, उसे समझाना चाहिए, समझना चाहिए। और उनकी विषयों को होश से सुनो और आपके आंखों से निकल कर जाने मत दो, और अपने हृदय के अंदर उसे छुपा कर रखो। इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ बातें अभी भी पढ़ेंगे थोड़े समय में। और आपके हृदय जो है, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपके हृदय मेरे शब्दों को पकड़ कर रखे, होल्ड फास्ट। ये नया नियम में भी इस बात को शिक्षा के संबंध में पौलुस ने बताया है। और मेरे आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवित रहो, और सुनो मेरे बातों को, उसे लापरवाही मत करो, और मेरे सलाहों को तुच्छ मत मानो, और मेरे सलाहों को भूलना मत, उसे हमेशा याद रखना। इसलिए तो हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। और सुनो और स्वीकारो में क्या कहता है। और कहते हैं कि मेरे द्वारा पाए हुए जो भी तुम्हारे लिए सलाह है, उसको ठीक ढंग से पालन करते हुए संभाल कर रखो, और उसे अपने हाथों से निकल कर जाने को मत दो, उसे संभालो। और बार बार वो कहता है कि सुनो 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 करके, ये आराम में है। इसमें से सिर्फ 3 मिनट है, उस पर से हम शुरू करेंगे। 4 अध्याय के 20 पद को पढ़िए। 20 और 21 पद। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान लगा, अपना कान मेरे कहने पर लगा, उनको अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के बीच में बनाएगा। इस सलाह में शरीर की विभिन्न भागों के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है इस किताब में। तुम मेरे वचनों को गौर से सुनो और मेरे बातों को सुनने के लिए अपने कान को तैयारी करके उसे पूरा देना। जब हम कहते हैं ना साधारण कान खोल कर सुन लो, क्या कान खुला नहीं है क्या, बंद है क्या? मतलब यह है कि तेरा पूरा ध्यान मेरे बातों पर लगाओ और
तुम्हारी नजरों से ये हटकर नहीं जाना चाहिए मेरे संग, और अपने हृदय के मध्य में उसे संभाल कर रखो, मतलब अपने दिमाग के अंदर उसे संभाल कर रखो मेरे सलाहों को। मतलब आने वाले दिनों में हम इसी सिलसिले में बहुत सारी बातें बच्चों इसी किताब से हम देखने वाले हैं, और ये सब का कारण भी क्या है वो भी बताते हैं, उसको भी हम देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करें।